मैं किसी आग को हरगिज नहीं रोने दूंगा। मैं किसी आग को हरगिज नहीं रोने दूंगा। हिंद की मिट्टी को मैला नहीं होने दूंगा। सर जो करता है तू कर जाए नहीं हम लेकिन, सर जो करता है तू कर जाए नहीं हम लेकिन, अरे गुलशनी हिंदी के टुकड़े नहीं होने दूंगा, होने दूंगा, होने दूंगा। हकीकत कायना में आपका स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो टॉपिक लाऊं, शायद आप लोगों को उससे जहन नहीं गया होगा। मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आया, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसलिए आज मैं आपके सामने हिंदू मुस्लिम की बढ़ती हुई खाई कहाँ तक पहुंच चुकी है वो दिखाना चाहता हूँ, वो शेयर करना चाहता हूँ आपके सामने। और ये हिंदुस्तान के हर फील्ड में देखा जा सकता है हिंदू मुस्लिम का भेदभाव और फ़र्क और अंतर। ये 2014 से पहले इतना नहीं था, अब तो चरम सीमा पर पहुंच गया है। अब तो अगर मार्केट भी लगाए तो इसमें देखा जाता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मुसलमान का बहिष्कार करो, उससे सामान मत खरीदो। और लोगों को कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि हिंदू हो तो हिंदू भाई से ही बिजनेस करो, कोई भी सामान मुस्लिम से शेयर मत करो। अब ये बात दोस्तों फिल्मों तक पहुंच गई, फिल्मों के रिलीज तक पहुंच चुकी है भाई। अब वो आप कहेंगे वो कैसे, तो वही बताने के लिए आज मैं सर आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी पठान, तो बड़ा हो हल्ला हुआ था पठान के साथ। पठान फिल्म जब रिलीज होने वाली थी तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और दूसरे हिंदू दलों ने उसका बहिष्कार किया। मुद्दा क्या लेकर आए? मुद्दा ये लेकर आए कि दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज कलर की बिकिनी पहनी है। ऑरेंज कलर को ये भगवा कलर कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अब कलर पर भी कब्जा हो चुका है कि ये भगवा है तो ये हमारा है। सूरज भी तो जब डूबता है वो भगवा कलर होता है, तो जब वो भी इनका है सूरज और किसी का नहीं है, तो सूरज को भी रोक दो। ये सिर्फ हिंदू समाज को ही रोशनी दो, गर्मी दो, और किसी मुस्लिम समाज से दलितों को दो मत, ना किसी दूसरे समुदाय को, चाहे वो सिख के चाहे वो जैन पारसी कोई भी हो। तो दोस्तों हमारा समाज कहाँ तक पहुँच गया है। हाँ, तो अब आपको मैंने बताया कि पठान कितना हो हल्ला हुआ, तोड़े हॉल में तोड़ फोड़ की गई, गाड़ियाँ जलाई, पता नहीं क्या किया गया। तो दोस्तों बात बिकनी की नहीं थी, बात ये थी कि उसका हीरो शाहरुख खान था। शाहरुख खान मुस्लिम समुदाय को बिलोंग करता है, बस सीधा सा टारगेट ये था कि फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, शाहरुख खान इसमें हीरो है। और मुद्दा बनाया कि उसमें उसने भगवा कलर का तौहीन की है, इंसल्ट की है। दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर की बिकिनी पहन के, जबकि इलॉजिकल बात थी है, कोई भी लॉजिक नहीं था इसको बॉयकॉट करने का, पठान को बॉयकॉट करने का। लेकिन मैंने आपको बताया ना, अगर शाहरुख खान की जगह उस फिल्म में वरुण धवन होते, संजय दत्त होते, सनी देओल होते और कोई होता तो कुछ भी नहीं होता। आराम से बिकनी पहनती या कुछ और पहनती दीपिका पादुकोण, कुछ भी नहीं होता ना, फिल्म में चलती। लेकिन तब इतनी चलती भी नहीं जितनी बहिष्कार के बाद चली। चलिए कुछ नहीं हुआ, सब कुछ होने के बाद फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने जैसे तैसे करके रिलीज़ कर दी, उस सीन को काट दिया गया। ठीक, रिलीज़ होने के बाद पठान जब रिलीज़ होती है तो बम पर कमाई करती है, सुपर डुपर हिट होती है। अब जब पठान सुपर डुपर हिट होती है तो क्या होता है, अब दंगाइयों के, बहिष्कारियों के चेहरे उतर जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो दोस्तों वो ऐसे हुआ था, इन्होंने बहिष्कार किया, शाहरुख खान के जो चाहते थे उसके समर्थक थे, इन्होंने हिट करा दी फिल्म को। दो चार बार देख के, वैसे तो एक बार ही देखते, लेकिन जितनी खातिर उन्होंने दो चार बार देखी, पूरी फैमिली को दिखाई, यार दोस्तों को दिखाई, फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। अब जब फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है तो क्या होता है, अब ये सारे दंगाई अपने अपने बिलों में छुप गए जाकर। अब क्या करें, इनका मुँह पे कालक पुत गई, इनकी मूछ नीची हो गई। अब कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद इन्हें एक मुद्दा मिलता है, अरे
कि सीमा भाभी भाग कर आती हैं पाकिस्तान से सचिन भैया के साथ। तो लोगों ने कहा ये तो गदर 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 के वो है, ये है वो है, वो गदर के सॉन्ग्स भी लगने लगे इन दोनों की फ़ोटो के साथ। बहुत अच्छा काम हुआ था वो, जबकि वो एक भगौड़ी औरत थी और हमारे हिंदुस्तान में गलत तरीके से आई थी वो, लेकिन फिर भी उसे हमारे देश सर और देश की सरकार ने सर आंखों पर बिठाया। ठीक, अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, तो उन्हें मौका मिले कि गदर हमारी, अब गदर का कुछ हो रहा है नाम, तो उन्हें गदर 2 बना दी जाए। और जब गदर 2 बनने का अनाउंस हुआ तो ये विश्व हिंदू परिषद और ये बजरंग दल और हिंदू कमेटी जो भी थी, इन सबको एक और मुद्दा मिला। अब उन्होंने कहा ये तो इन्होंने क्या किया, गदर रिलीज होती है तो इन लोगों ने तो हिट करा दिया, सुपर डुपर हिट करा दिया, जबकि उसमें उसके हीरो थे 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड सनी देओल। ही वॉज 64 ईयर्स ओल्ड एंड हीरोइन अमीषा पटेल वॉज 47 ईयर्स ओल्ड। क्या 47 साल की लड़की को हीरोइन बनने का हक? क्या 64 साल का आदमी, बूढ़ा आदमी क्या हीरो बन सकता था? लेकिन नहीं, उन्होंने पब्लिसिटी को डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कैश कराया, पुरानी जोड़ी को लेकर आए, एक नई जोड़ी और डाल दी इसमें, और बस शाहरुख खान को नीचे दिखाने के लिए इन लोगों ने उसे सुपर डुपर हिट करा दिया। अब हिट करानी है, अब वो फिल्म हिट हो गई, बड़े बाबाई हो गई पूरे में, सोशल मीडिया में भरा पड़ा कि वो सनी देओल जैसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, वो कोई नहीं, गदर 2 ये वो। और उसके बाद अब क्या होता है, अब जब ये होता है तो फिर शाहरुख खान की चाहिए थी पीछे रह जाए, तो उन्हें पता था शाहरुख खान की जवान आने वाली है, और अब उन्होंने कहा अब हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। शाहरुख खान की जवान आती है, जब शाहरुख खान की जवान आती है तो उसे इस सबसे ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा हिट करा देते हैं, सुपर डुपर हिट करा देते हैं, और उसने तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर के बिजनेस किया, उन दोनों को फेल कर दिया। तो अब जब जवान हिट हो जाती है तो अब फिर ये लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों अब इंतज़ार करना है कि अब किस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बैंकें बढ़ती हैं और किसके स्विस बैंकों में अकाउंट फुल होते हैं, किसका क्या होता है, क्योंकि ये बेवकूफ़, हमारे देश की बेवकूफ़, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, जो कुछ जो बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करने को पसंद करते हैं, यही इनका मज़हब है, यही इनका देश है। तो अब ये इनकी बेवकूफ़ी के चक्कर में इन्होंने अपने जेब का पैसा खर्च करके फिल्म को हिट कराया। फ़ायदा किसका हुआ? डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का। इनकी जेब से पैसे गए, इन्हें क्या मिला? 3 घंटे इन्होंने हॉल में थिएटर में बर्बाद किया और पैसा ही बर्बाद किया, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को उन्होंने यही पैसा अगर अपने काम में लगाते, यही टाइम अगर अपने काम को देते तो देश की अर्निंग बढ़ती। नहीं, इन्हें तो हिंदू मुस्लिम करना है, इन्हें मौका मिल जाए बस हिंदू मुस्लिम करने का। अब देखिए दोस्तों, किसकी फिल्म आती है, अब क्या होता है। अब तो फिल्मों में भी होड़ चल रही हिंदू मुस्लिम, जबकि दोस्तों ये गलत है, नहीं होना चाहिए। होड़ अगर करना है तो अपने देश की होड़, हिंदुस्तान की ओर, अमेरिका से कीजिए, जापान से करिए, चाइना से करिए, इनसे आगे जाने की करिए। हम सब का फ़र्ज़ है, अगर हम सभी सब करने लगे ना, हमारा देश वर्ल्ड का टॉप देशों में गिना जाने लगे, नंबर 1 पायदान पर आ जाएगा। अगर हम हिंदू मुस्लिम छोड़कर और सापा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, इन पार्टियों को छोड़कर इनके बारे में न सोचे, अपने देश के बारे में सोचे, तो हमारा देश नंबर 1 पे आ सकता है। वैसे भी हमारा देश किसी से कम नहीं है, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। तो बात अलग है कि सरकारों ने अपने फ़ायदे के लिए इसे खा लिया है, इसे नोच खाया है, लेकिन फिर भी हमारा देश आज भी सारे देशों से अच्छा है। तो दोस्तों लास्ट में और आखिरी मेरी सिर्फ आपसे यही है कि किसी भी क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा मत दीजिए, ख़त्म करिए इसे। ये एक अभिशाप है, ये एक रोग है, ये कोरोना से बदतर है, ये हिंदू मुस्लिम का डेंगू से बदतर है।
डेंगू का और कोरोना का तो इलाज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी जड़ें, इसे आप काट दोगे, जड़ भी काट दोगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। इसका ये ख़त्म तभी होगा जब हम आप सब मिलकर अपने देश के बारे में सोचेंगे और ये सोचेंगे हिंदू है मुस्लिम है तो इंसान। भाई दो हाथ हिंदुओं के, भाई दो हाथ मुसलमानों के, भाई दो पैर मुस्लिम के, भाई दो पैर हिंदुओं के, भाई सिखों के, भाई ईसाई के, भाई जैन के, भाई पारसी के, भाई दो आंखें, भाई दो हाथ, भाई दिमाग है, भाई खून है। तो फिर फर्क कहाँ से है? अरे हमारी सोच का फर्क है ना, हमारी श्रद्धा का फर्क है। हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप करिए। इससे हमारा आंतरिक मामला है, हमारे घर का मामला है। लेकिन घर से बाहर तो हम सब हिंदुस्तानी है ना, हम हिंदू मुसलमान तो अपने घरों में है ना, लेकिन जब हम बाहर निकलते हम हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तानी बनकर रहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम बनकर रहिए और एक दूसरे के खून के प्यासे होइए। देश कैसे तरक्की करेगा, देश में एजुकेशन कैसे सुधरेगी, स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी और देश पे निर्यात कैसे बढ़ेगा, आयात कम कैसे होगा, इस पे ध्यान दीजिए। फैक्ट्रियाँ कैसे लगेंगी, इस पे ध्यान दीजिए। इस पे ध्यान मत दीजिए कि हमें कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाना है, हमें बीजेपी का बनाना है, हमें सापा का बनाना है, हमें इसका बनाना है, हमें आरडी का फला इसका उसका बनाना है। ये मत करिए। प्रधानमंत्री किसे बनाना दिल में रखिए, प्रधानमंत्री उसे बनाइए, मुख्यमंत्री उसे बनाइए जो देश के बारे में सोचे, जो मज़हब के बारे में सोचे, उसे मत बनाइए। क्योंकि मज़हब के बारे में सोचने वाला देश को भी बांट देगा, बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा। क्योंकि देश बेबी सिर्फ मज़हब की बातें फैलाएगा और मज़हब के लिए काम करेगा, वो देश के लिए नहीं करेगा। जैसे आपके सामने देखो हो रहा है, मस्जिदों से मंदिर निकाले जा रहे हैं, गुरुद्वारों को तोड़ा जा रहा है, ईसाइयों के चर्च को तोड़ा जा रहा है, हर कहीं से तोड़ के मंदिर निकाले जा रहे हैं, त्रिशूल निकाले जा रहे हैं। ये मत करिए, ऐसी सरकार मत बनाइए। सरकार वो बनाइए जो खुदाई करे तो ज़मीन से सोना निकाले, हीरे की खाने निकाले, हिंदुस्तान की हर जगह पर सोना निकाले, ऐसी सरकार बनाइए। और ये जो हिंदू मुस्लिम की हवाएं से ख़त्म कर दीजिए, भाईचारे की हवा को लाइए पूरे हिंदुस्तान में, तभी हमारे हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी फिल्मों से हिंदू मुस्लिम को की तरफ थोड़ा सा रुजू करते हैं तो उसे ख़त्म कर दीजिए। आइए देश की तरफ लौटकर देश को तरक्की दीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश है, सर्वप्रिय हमारा देश है सभी के लिए, हर मज़हब में। फिलहाल हमारे मज़हब में तो इस्लाम मज़हब में तो यही कि सबसे पहले देश है, देश के बाद हमारा धर्म है। जो देश के साथ गद्दारी करता है वो मुस्लिम नहीं है, उसे मुस्लिम कहने का कोई हकदार नहीं, इसका ईमान नहीं है, इसका ईमान ख़त्म हो जाता है। आप देश के साथ वफादारी करिए। हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है, हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है, अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप मत खाइए, पड़ोसी को दीजिए। अगर आपसे आपका पड़ोसी खुश नहीं है तो आपकी सारी पूजा, आपकी सारी नमाज, आपका सारा रोज़ा सब बेकार है। पड़ोसी कोई भी हो, कुरान में ही नहीं बताएगा पड़ोसी हिंदू या मुसलमान, पड़ोसी है तुम, पड़ोसी कोई भी हो सकता है। दोस्तों, हमारा तो मज़हब ऐसा है, हमारे मज़हब में तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं क्या मारो और ये करो वो करो, या गलत फहमी आप लोगों के दिल में से निकाल लीजिए। और आपके मज़हब में क्या है, आपके मज़हब में भी मज़हब ही नहीं सिखाता है ये खून खराब हो। हर मज़हब में गलत काम बैन है, मना है। तो दोस्तों, अगर बातें में कट्टर बनना है तो पहले किताबों को पढ़िए, पहले ग्रंथों को पढ़िए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, समझिए, उसके बाद कट्टर बनिए। आधा ज्ञान लेकर कट्टर मत बनिए। कट्टर बनना तो पहले मज़हब को पूरा समझिए, धर्म को समझिए, इसकी बारीकियां समझिए, उसके बाद कट्टर बनिए। तो दोस्तों, अंतिम लास्ट में बात यही कहूँगा, खत्म करिए सिर्फ की झगड़ी। और लास्ट में सिर्फ एक चीज में कह के खत्म करना चाहता हूँ कि मैं किसी आप को हरगिज नहीं रोने दूंगा, मैं किसी आप को हरगिज नहीं रोने दूंगा।
हिंद की मिट्टी को मैला नहीं होने दूंगा। सर जो करता है तू कट जाए नहीं गम लेकिन, सर जो करता है तू कट जाए नहीं गम लेकिन, अरे गुलशन हिंद के टुकड़े नहीं होने दूंगा।